चाइना के बीजिंग शहर में समर ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार इस बार चीन को समर ओलंपिक्स 2008 होस्ट करने का पहली बार मौका दिया गया था। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर हालात में कोई रुकावटों के बगैर अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन यानी 3000 अरब रुपए खर्च करके न सिर्फ न्यू स्टेडियम बनवाए गए, बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रेनोवेट भी किया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हजारों नई लग्जरियस बस भी ऐड की गई। लाइट्स, जनरेटर्स, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब चीजें रेडी थीं। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रहा था। ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। दुनिया भर की टीम्स बीजिंग पहुंच चुकी थी, टिकट्स भी बुक हो चुके थे और पूरी दुनिया इस इवेंट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी थी, और वो भी ठीक ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के 2 दिन पहले। और ये खबर एडमिनिस्ट्रेटर्स पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होनी थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम, और ये स्टेडियम ऊपर से खुला था। यानी इवेंट पर चाइनीज गवर्नमेंट की सालों की मेहनत सिर्फ 1 ही घंटे की बारिश से वेस्ट जाने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ 1 दिन बाकी रह चुका था। सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स लोग सोच में पड़ गए थे, और तभी चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिससे बारिश भी होगी, लेकिन स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें गीली भी नहीं होंगी। इस परेशानी से निकलने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे, उनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट के टाइम आसमान में पूरी तरह से बादल साफ हो चुके थे। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? कैसे इंसान के पास ये पावर आ गई है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त बारिश ला सकता है, और इस बारिश से क्या फायदे और नुकसान है, सब कुछ जानेंगे। बस बने रहे मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से पहले हमें समझना होगा क्लाउड्स के बारे में। आखिर ये बादल बनते कैसे हैं और बरसते कैसे हैं? बारिश के लिए सबसे अहम चीज है सूरज। सूरज समुद्र की सतह को गर्म करता है और वाटर वेपर बनकर आसमान में चला जाता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जितना हम जमीन के ऊपर जाएंगे उतनी ही हवा ठंडी होती जाती है, और जब ये वाटर वेपर ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है तब ठंड की वजह से वाष्पकरण होता है, और ये वाटर वेपर बादल में बदल जाता है, जिसमें बहुत ही बारीक वाटर ड्रॉप होती है, और यही वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में एकत्रित रहती है और हमें बादल दिखाई देते हैं। अगर कोई बादल और भी ऊंचाई पर मौजूद होता है तो वहाँ हवा और भी ज्यादा ठंडी होती है, जिसका मतलब वाटर ड्रॉप बनने की जगह फ्रीजिंग हो जाती है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल में बदल जाते हैं और आइस क्रिस्टल से बादल बनते हैं। दोस्तों, अब आपको ये पता चल गया होगा कि बादल कैसे बनते हैं। अब यह जानते हैं कि बारिश कैसे होती है। दोस्तों, बादल में ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होती है, जो एक दूसरे के साथ जुड़ती जाती है, एक दूसरे के साथ मिक्स होती है और बड़ी ड्रॉपलेट्स बनती जाती है, और यही ड्रॉपलेट्स बड़ी होकर आइस क्रिस्टल के साथ जुड़ती रहती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ये आइस क्रिस्टल इतने बड़े नहीं हो जाते कि उनकी वजन की वजह से ही ये जमीन पर नीचे गिरने लगे, और ऐसा होते ही ये आइस क्रिस्टल जमीन पर गिरते हैं। नीचे गिरते समय हवा का तापमान गर्म रहता है तो ये पिघल जाएगा और बारिश की तरह नीचे गिरेगा, और वही हवा का तापमान ठंडा होता है तो ये बर्फ की तरह नीचे गिरेगे, और कुछ इसी तरह बारिश होती है। आर्टिफिशियल रेन की बात की जाए तो साल 1943 में डॉक्टर विंसेंट शेफर, जो एक अमेरिकन मीटरोलॉजिस्ट थे, वो रिसर्च कर रहे थे एयरक्राफ्ट आइसिंग और स्पेसिफिकेशन के ऊपर।
सन 1946 में इन्होंने अपने रिसर्च में एक कोल्ड बॉक्स का इस्तेमाल किया करते थे, एक ऐसा बक्सा जो काफी ठंडा था। इस बक्से के अंदर किसी और चीज के टेस्टिंग करते वक्त यह अक्सर इसमें ब्रीथ आउट किया करते थे। तब इन्होंने सोचा कि क्या होगा अगर मैं इस बॉक्स को और ठंडा बना दूं, और इसे ज्यादा ठंडा बनाने के लिए उन्होंने ड्राई आइस का इस्तेमाल किया। दोस्तों, आपको बता दूं कि ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फोम होता है और यह सिर्फ -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करता है। इसीलिए दोस्तों, इन्होंने कुछ ड्राई आइस ले जाकर कोल्ड बॉक्स में रख दिया और फिर जब इन्होंने उस बॉक्स के अंदर ब्रीथ आउट किया, तब अचानक से इनके मुंह से निकलने वाली हवा बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक आइस क्रिस्टल में बदल गई। तब इन्होंने नोटिस किया कि अगर अचानक से इतना ठंडा टेम्परेचर होगा तो वाटर वेपर बड़ी जल्दी आइस क्रिस्टल में बदल जाएगा। और दोस्तों, यही प्रक्रिया क्लाउड्स में होती है। और इन्होंने देखा कि ड्राई आइस का इस्तेमाल करने से यह प्रक्रिया फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। डॉक्टर शेफर ने इमीडिएटली इस चीज को लेकर और जांच करी और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें। फाइनली जब इन्होंने चीजों को समझा, तब उन्होंने रियलाइज किया कि इस चीज को तो रियल लाइफ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने सोचा कि क्यों ना आसमान में मौजूद बादलों को जल्दी से ठंडा बनाने की कोशिश की जाए ड्राई आइस का इस्तेमाल करके, ताकि हमें इंस्टेंटली स्नोफॉल और बारिश देखने को मिले। तभी डॉक्टर शेखर ने 13 नवंबर 1947 को न्यूयॉर्क से एक प्लेन उड़ाया। अपने साथ उस प्लेन में करीब 2.5 किलो ड्राई आइस लेकर एक पहाड़ी के पास मौजूद एक बादल पर इन्होंने अपना टेस्ट कंडक्ट किया। बादलों के ऊपर क्रस्ट ड्राई आइस को प्लेन से फेंका और जो रिजल्ट मिला वो कमाल का था। इन्होंने देखा कि अचानक से भारी स्नोफॉल और बारिश हो रही थी और यहीं से ही इन्वेंशन हुआ आर्टिफिशियल रेन का। उस दिन से ही डॉक्टर शेखर को क्लाउड सीडिंग इन्वेंशन का क्रेडिट दिया जाता है। जैसे ही दुनिया भर के लोगों को और सरकारों को इस आविष्कार के बारे में पता चला, तब हर कोई देश इस इन्वेंशन में अपनी रुचि दिखाने लगे। लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है वो वाकई में गजब का है। दुबई जो अमीरों का देश माना जाता है, जहां हर तरह का ऐसो आराम मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है दुबई पानी की एक एक बूंद कितनी मुश्किल से जमा करता है? क्योंकि दुबई में बहुत कम बारिश होती है, इसी वजह से कोई वहां रिवर भी नहीं बहती। देखा जाए तो दुबई के पास पानी बेमिसाल है, लेकिन ये सोल्टी वाटर है जिसे हम पी नहीं सकते। पीने लायक अच्छे पानी के लिए दुबई में कई वाटर फिल्टर प्लांट लगे हैं, जो समुद्र के खारे पानी को पीने लायक मीठे पानी में बदलते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। दिन रात चलने वाले यह प्लांट करोड़ों लीटर पानी फिल्टर तो करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी बिजली खर्च होती है, जिससे 1000 लीटर पानी फिल्टर करने का खर्च दुबई को लगभग $60 जितना लगता है। इस बड़े खर्चे से बचने के लिए दुबई बड़े पैमाने में क्लाउड सीडिंग का उपयोग करता है। दुबई में पहाड़ों के बीच में एक डैम बनाया गया है, जिसके ऊपर दुबई की गवर्नमेंट आसमान में क्लाउड सीडिंग करती है, जिससे भारी मात्रा में बारिश होती है और यही पानी उस डैम में संग्रहित हो जाता है, जिससे दुबई पीने के पानी के साथ साथ बिजली भी प्रोड्यूस करता है। जहां फिल्टर प्लांट में 1000 लीटर फिल्टर करने का खर्च ₹450 आता था, वही क्लाउड सीडिंग से वह काम सिर्फ ₹75 में हो जाता है। क्लाउड सीडिंग का इन्वेंशन दुबई जैसे देश के लिए वरदान साबित हुआ है। दोस्तों, भारत की बात की जाए तो भारत में भी साल 1983 में और 1987 में क्लाउड सीडिंग का उपयोग किया गया था। सन 1993 में भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया गया था। इस दौरान बहुत से देश ने ये रियलाइज किया कि वह क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल बारिश को रोकने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्लाउड सीडिंग के दौरान हम बाष्पीकरण को स्पीड अप कर रहे हैं। अगर किसी एरिया में हमें पर्टिकुलर दिन बारिश को होने से रोकना है, तो उसके आसपास के एरिया में अगले कुछ दिनों में क्लाउड सीडिंग कर दी जाए, यानी वहां जो बादलों में वाटर ड्रॉपलेट्स जो मौजूद है वह पहले ही नीचे गिर जाएंगे और बादल खत्म हो जाएंगे।
और आने वाले दिनों में कोई बारिश देखने को नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में अभी तक एक ही वह दौर था जब क्लाउड सीडिंग का गलत इस्तेमाल किया गया। 1970 की ये बात है, जब वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिकन एयरफोर्स ने ऑपरेशन पॉपाई लॉन्च किया था, जिसे 1967 से 1972 के बीच में चलाया गया। 5 साल चलने वाली इस वॉर में हर बार मॉनसून के सीजन में अमेरिका अपने C-130 एरोप्लेन को इस्तेमाल करके वियतनाम के बॉर्डर पर चुपके क्लाउड सीडिंग करता था। क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल मॉनसून का सीजन बेफाम हो जाता, जिसकी वजह से खौफनाक बाढ़ आ जाती, पहाड़ी के इलाकों में लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम आ जाती, जिसकी वजह से नॉर्थ वियतनाम की मिलिट्री सप्लायर ठप पड़ जाती। नवंबर 1995 में थाईलैंड देश के राजा थे, उन्होंने भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया था, जिससे किसानों को खेती करने में मदद मिलती। दोस्तों, बादल को तो हम बना नहीं सकते, लेकिन जहां बरसाना हो वहां क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से बादल को बरसा जरूर सकते हैं। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये टेक्नोलॉजी हेल्पफुल है या नहीं, कमेंट में जरूर से बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।